ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबर हिसार से है, जहां बिटमड़ा गांव के छात्र सोनू ने सरकार से स्कूल खोलने की गुहार लगाई है। सोनू ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से स्कूल खोलने की अपील की और कहा कि पिछले लंबे समय से घरों में रह रहे हैं, जिससे शिक्षा बाधित हो रही है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोनू कक्षा 9वीं का छात्र है। मेरा नाम सोनू है। मैं गांव बिठमड़ा का रहने वाला हूं और सरकारी स्कूल का छात्र हूं। हम पिछले लंबे समय से घरों में रह रहे हैं और पिछले लंबे समय से हमें ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है। ऑनलाइन शिक्षा से हम संतुष्ट नहीं है। हम ऑनलाइन शिक्षा से बोर हो चुके हैं और घरों में भी हम बहुत बोर हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्कूल खोल दें। हमारे भविष्य को देखते हुए आप स्कूल खोल दें। हम घरों में बोर हो चुके हैं। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप पर पूरी आशा और उम्मीद है कि आप स्कूल। वहीं यमुनानगर बिजली निगम ने नगर निगम से स्ट्रीट लाइट बिलों के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि लेनी है। साथ ही पब्लिक हेल्थ विभाग से 9 करोड़ रुपए की राशि, रेलवे से 5 करोड़ रुपए की राशि और पंचायत विभाग से 52 लाख रुपए की राशि लेनी है। बताया जा रहा है कि इस राशि के लिए निगम के अधिकारियों ने इन सभी विभागों को बार बार नोटिस दिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बजट आने पर भुगतान किया जाएगा। पर लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी इन विभागों ने बिजली निगम का भुगतान नहीं किया है। सर, इसके लिए माननीय हमारे एमडी साहब की तरफ से डायरेक्शन थी कि जितने भी एक्शन एंड उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स हैं वो सभी 2-2 फीडरों को अडॉप्ट करें, एक अर्बन का और एक रूरल का। उसके मुताबिक हमारे यमुनानगर सर्कल के भी 8 अर्बन फीडर और 8 रूरल फीडर अडॉप्ट हुए हैं, जो अलग अलग ऑफिसर के पास हैं, जो उनके निगरानी में उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी उसकी, और उस पर रिडक्शन ऑफ लोड करवाया जाएगा। इससे जो हमारा लॉस लेवल है आज की डेट में जो फीडरों पे चल रहा है, वो हमारा टारगेट है कि अर्बन फीडर के जो लॉसेस हैं वो अबाउट 10% के करीब आ जाए और जो रूरल है वो 20%। आम आदमी पार्टी कालांवाली ने बिजली निगम के एसडीओ को पत्र लिखा। पत्र लिखते हुए आम आदमी पार्टी के शहरी प्रधान यहां पर महेश कुमार आजाद और हल्का प्रवक्ता मुकेश राजौरिया ने कहा कि कोरोना काल में वैसे ही लोगों के काम धंधे बंद होने के कगार पर हैं। ऊपर से बिजली विभाग की ओर से लोगों के घर, दुकानों के कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग के लोग आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग तानाशाही पर उतर आया है। बिजली पानी जनता का मौलिक अधिकार है। विभाग कोई बीच का रास्ता निकालकर जनता को राहत देने का काम करे। मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अगर किसी भाई बहन का कनेक्शन बिजली विभाग ने बिल ना भरने की वजह से काट दिया है तो वो आम आदमी पार्टी से संपर्क कर सकता है। हम उसको जोड़ेंगे। जो हमारे पर कार्रवाई इन्होंने करनी है कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे कानून गरीब लोगों के लिए ऊपर ही लागू होते हैं। बड़े बड़े नेताओं की लाखों रुपया बिजली का बिल का बकाया पड़ा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके हाथ जैसे जाम हो जाते हैं उन पर कार्रवाई करते वक्त। किसी गरीब के साथ धक्का नहीं होने दिया जाएगा। पुरजोर विरोध करते हैं, अंतिम सांस तक गरीब के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गुरुग्राम के सदर बाजार में बदमाशों द्वारा डकैती का मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार सुबह हथियार बंद बदमाश गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित एक गारमेंट शोरूम का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाशों ने सबसे पहले शोरूम के सीसीटीवी तोड़े और शोरूम में रखे सामान, लैपटॉप, स्वैपिंग मशीन और अन्य सामान को लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर शोरूम मालिक मौके पर पहुंचा और बदमाशों से भिड़ गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को देख बदमाश फरार हो गए। साथ ही शोरूम मालिक ने बताया कि डकैती करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसी का सगा चाचा है। आपको बता दें कि डकैती की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सदर बाजार का गार्ड है जो मेरे पास भागा भागा 4:30 बजे करीब मेरे घर पहुंचा
कि आपके चाचा और उसकी फैमिली ना दुकान पे ताले तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ कम से कम 30-40 बदमाश है, उनके साथ अवैध हथियार हैं, सामान है, लोहे सरिये सब लेके आए हुए हैं वो, और 3-4 पिकअप में आए हुए हैं सारे बदमाश भर के। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं जा रहा हूँ दुकान पे और मैं भाग के यहाँ पे आ गया। इतने वो सारे ना इस गली से सारे अंदर घुस चुके थे और मैं पीछे पीछे उनके घुसा और मेरी उनसे हाथापाई हुई। 10-5 मिनट की हाथापाई के बाद उन्होंने मेरे को नीचे फेंक दिया यहाँ पे। बट एट प्रेजेंट मैंने कॉल करी 112 नंबर पे गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे, बट पुलिस आ गई, पहुँच गई, यहीं पे पुलिस थी, उन्होंने बाई चांस वो आ गई यहाँ पे, उनको देखते ही सारे बदमाश भागे। और इसके बच्चे के साथ सारा बाजार साथ है। अगर ऐसी कोई वारदात हम प्रशासन से भी लड़ेंगे और बदमाशों को भी हम देखेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। 50 बदमाश अंधेरे में आकर दुकान पर डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे व्यापारियों को भी इसका डर होगा जरूर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम व्यापारी सब एक है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई या इसके साथ भी कभी भी अब वारदात हुई तो हम सारे व्यापारी एक साथ। पुलिस कमिश्नर से किस तरह की मांग करते हैं आप? पुलिस कमिश्नर से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी छोड़ी जाए और इस बच्चे के लिए तो खासकर छोड़ी जाए जो इसके साथ हरकत हुई है। 2 दिन पहले रात को इन लोगों ने हमारी दुकान पे डाका डाला, तो सुबह 5 बजे हमारे यहाँ चौकीदार आया दुकान जो बाजार में रहता है, और उसने बहुत तेजी से दरवाज़ा खुलवाया और हमें बताया कि तुम्हारी दुकान में कोई घुस आया है और ताले तोड़ दिए हैं तुम्हारे। तो हम तेज़ी से भागे तो मेरे वहाँ पर 20-25 गुंडे थे और इनका पूरा परिवार था और थोड़े 1-2 रिश्तेदार भी थे। तो मेरे बेटे ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मेरे बेटे को औजारों से मारा और हमारे दुकान का सारा सामान तोड़ दिया, सारे दरवाजे तोड़ दिए, सारे शटर वगैरह के ताले तोड़ दिए इन्होंने। कहना यही है कि इसको पूरा तरीके से करा जाए। प्रशासन से हम यही विनती करते हैं कि जो ये डकैती हुई है सदर बाजार में, ये पहला ही चांस हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। और जो हमारे भतीजे के साथ हुआ ये अकेला है, न इसके फादर है, मदर घर रहती है। अब ये अकेला यहाँ पे संभालेगा तो कैसे संभालेगा? चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां थाना बावल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उप पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बावल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान यूपी के फिरोजाबाद के गांव जरारा निवासी अजय और अंकित के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि थाना बावल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव टांकड़ी के पहाड़ी इलाके में एक अधजली लाश पड़ी है। मिली सूचना के आधार पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। के प्रयास से वो सारा ये मामला सुलझ गया और वो दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी पुलिस रिमांड लेके बाकी सारी पूछताछ तसल्ली से की जाएगी। वो कमरे में ही छोड़ा हुआ था सर, और अब ये उसको ले जा रहे थे वापस कि तेरा फादर सीधा पहुंच जाएगा और चल तुम्हारे साथ वापस गाँव। तो ये भी संभावना है कि लड़की के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाती। वो अभी पूछताछ होएगी तो पता चलेगा क्या प्लान था इनका। तो ये परसों मतलब यहाँ तो 27 को पहुँचे, ये बीच में जैसे ट्रेन से चले, कहीं एक शहर में रुक गए, फिर रुक गए, इस तरह से पहले रेवाड़ी उतरे हैं, फिर रेवाड़ी से चलिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।